जिसने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी उससे ज़रूर पता होगा कि इस समय हमारे कॉलेज के पेपर चल रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में ऐसे सोचा था कि हम अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, पेपर से हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देंगे। उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन सारी की सारी प्लानिंग हमारी धरी की धरी रह गई। सोचना आसान था पर उसे अप्लाई करना सच में बहुत मुश्किल था। सुबह के टाइम पर जो हम पढ़ाई कर पा रहे थे वो तो कर ही पा रहे थे, लेकिन जैसे हम पेपर दे के घर आ रहे थे उसके बाद वो मोटिवेशन नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आधा सुबह का दिन तो ऐसे ही निकल जाता था। क्योंकि दिन के टाइम पे अगर पढ़ाई नहीं, मतलब मुझे लगता है, मैं तो ऐसे ही हूँ शुरुआत टाइम से, कि अगर सुबह ख़राब हो गई तो पूरा दिन ही ख़राब जाने वाला सिस्टम मेरा होता है, जो कि मुझे पता है एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन नेचर अब यही बन रखा है तो क्या करें। सोचा नहीं था कि ख़राब जाएगा, लेकिन ख़राब चला गया है। नॉर्मली मैं कभी ये चीज़ फील नहीं करता, लेकिन अब पेपर बहुत नज़दीक है, साथ ही साथ अब यूट्यूब में भी वीडियो डालने लग गया हूँ, तो महसूस होने लग गया है कि हम हर टाइम जो चाहते हैं शायद वो हर समय पूरा भी नहीं होता। सेम इसी तरीके से हमने सोचा तो था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, अपनी पढ़ाई को ऐसे करेंगे, इफेक्ट नहीं होने देंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाए। ऐसे ही हमारे साथ लाइफ में भी कभी कभी होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो हर बार हमें मिल नहीं पाता है। कई लोग इस समय पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लोगों को सफलता मिलेगी, बहुत लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। सो यही नियम है, जो उतरा है वो हारेगा भी और जीतेगा भी। हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिले, लेकिन कोई नहीं, हताश नहीं होंगे, मेहनत को नहीं छोड़ेंगे, मेहनत को करते रहेंगे। तो भाई लोगों, कुछ वीडियो में कमेंट आए थे और कुछ व्हाट्सएप में मेरे भाई ने पूछा था कि आप अजय राउत को कैसे पढ़ते हो। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला अपनी अजय राउत को दिखा देना। तो ये अजय राउत है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अजय राउत को मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ। मतलब ऐसे तो कुछ नहीं बताऊँगा क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने वाली कुछ है ही नहीं। तो ये अजय राउत है, देखो इसको करीबन मैंने अभी तक सिर्फ 2 या 3 बार ही पढ़ा हुआ है, इससे ज़्यादा भी मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। मेरा पढ़ने का तरीका इसमें भी थोड़ा मैंने अलग ही अब सेपरेट से बना दिया। जैसे मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है, तो मैं उदाहरण के लिए ये चंद से ही आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। जब आप इसको 1-2 बार पढ़ लोगे, मतलब वही मैं वापस बताऊँगा, पूरा वो ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है पीछे तक। अगर आपको लगता है कि मेरे को आपने BS नहीं अच्छे से पढ़ी है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें याद करने के लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पेंसिल का मतलब क्या है कि ये रफ़ है, मतलब रफ़ का मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने इस तरीके से अपने इसको बांट रखा है। ये देखो पूरा वेस्ट है, पूरा वेस्ट है, पूरा वेस्ट है। यहाँ पे थोड़ा पढ़ने लगे, तो आप भी चाहो तो अपने बुक को ईजी करने के लिए, ताकि धीरे धीरे जब अगली बार जाओ तो इतने पेजों को मुझे वापस से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। और जब मैं आगे जाऊँगा तो मैं थोड़ा कटिंग का सिस्टम भी करता हूँ। जो लाइन मुझे लगता है कि वेस्ट है सिर्फ कहानी के रूप में, या ऑलरेडी मुझे याद है, या BS नहीं की मैंने अच्छे से पढ़ ली है, तो मैं उनको सीधा काट देता हूँ कि अगली बार मैं उनको ना पढ़ूँ। सो इसी तरीके से मैंने, देख सकते हो आप, पूरी मैंने कटिंग कर रखी है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी किताब को जितना ज़्यादा इजी हो सके आप उतने अच्छे से लेके चल सकते हो, कि अगर अगली बार आप पढ़ो तो थोड़ा पहले से कम टाइम लगे आपको। उसके लिए आप कोई भी टेक्निक आजमा सकते हो। सो मेरा तो यही है, मैं BS नहीं की मैं जैसे मैं टिक मार देता था, तो इसमें मैं पूरी लाइन ही कट कर देता हूँ, जो लाइनें मुझे प्रॉपर आती है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे पूरा ही चैप्टर खत्म हो रखा है, मतलब ये पूरा पेज खत्म हो रखा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। मैंने इसमें चंद पढ़ रखे हैं, पंवार पढ़ रखे हैं, गोरखा मैंने इसमें पढ़ा हुआ है, ब्रिटिश शासन मैंने इसमें नहीं पढ़ा क्योंकि वो बहुत बड़ा था, तो इसलिए मैं उसको अभी पढ़ नहीं पाया हूँ फिलहाल तो। और लास्ट में इसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें मैंने पूरे नहीं पढ़े, कूली बेगारी ये सब मैंने पढ़ रखे हैं, ये जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, लेकिन पूरे में फिर भी मैंने पीछे भी पूरी कंप्लीट नहीं की है। जो मैंने मेन ली थी, ये मैंने ली थी अपने चंद पंवार के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सुना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत अच्छी कहानियाँ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। फैक्ट ही है इसमें भी, लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं कि इसमें बहुत कहानियाँ भरी हुई है, कुछ ऐसी ज़्यादा कहानियाँ नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाने का चाह रहा है, ठीक है ना। ये इंडेक्स है, जिसको देखना होगा वो इंडेक्स देख सकता है, इसके इंडेक्स में क्या क्या है। सो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मेरे हिसाब से इससे पहले आप BS नहीं की पढ़ लेना, क्योंकि मोस्टली चीज़ें उसी में आपको मिलेगी। उसके बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा कुछ चीज़ें बची नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए। सो रख देते हैं इसको फिलहाल। कौन है तो अब तो 1790 वाला और 1830 वाला कुछ याद आ रहा है। जब हम घड़ी का मिरर इमेज निकाल दे तो फॉर्मूला लगा 2 घंटों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो भाई लोगों, इसको मैं थोड़ा रीजनिंग बता रहा हूँ, और ये हमारे रीजनिंग के नोट्स हैं, पूरे नहीं है, जो जिनकी ट्रिक लगती है बस ये वही नोट्स है, बाकी कुछ नोट्स नहीं है। ये से डिवाइड करना था 11 दूनी 22। अभी देख जो हमारा हुआ है वो तो सही है, लेकिन अभी देख ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं। 2 0 क्या आएगा 11, कितना बचेगा 9 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या आएगा यहाँ पे
88, यहाँ पे बचेगा 2, ऐसा बचेगा 1। तो ये आंसर आ सकता है वहाँ डिग्री लग के, लेकिन एक इतना भी नहीं खींचेगा वो क्या करेगा? सिंपल में ही तो नहीं करेगा। अभी देख तुम मार कैसे खाएगा? में खोल देगा वो। ये 9 बचेगा, यही बचेगा ना, याद है। अब इसके बाद हमने पॉइंट नहीं लगाया, मतलब ये वाली वैल्यू को हमने साइड किया हुआ है। तो एक तुझे पता होगा, एक तरीका आता था 11 इंटू ऐसे चक्री घूमती था, 21 9 11 डिग्री। ये भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। और एक जो हमने वाला देखा था, क्या था उसमें 8.8 और फिर आएगा हमारा, मतलब जो भी था 21.8 करके आंसर आता था। एक आंसर दोनों क्यों आएंगे भाई? एक ही तो आएगा जब आंसर तो दोनों बन रहे उसके नहीं तो बचल गया इसका आंसर। हाँ तो बच्चों की बात है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसमें क्या होगा, तुझे ये तो वैल्यू मिलेगी, तुझे यही नहीं पता चलेगा कि तुझे 11 नीचे लेना है कि इधर लेना है, इधर लेना है। कंफ्यूजन इसमें होगा। अब देख इसको पकड़ने का तरीका क्या है, हासिल है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इस तरह में से ककड़ा है ना ऊपर, है ना। देख 21 को ले लेना, इधर जो सबसे ऊपर रहेगा वो ही सबसे आगे होता है। ये तो है ना आदमी की रियल लाइफ में भी, जो सबसे ऊपर होता है वही सबसे आगे होता है। जो सबसे ऊपर था वो सबसे आगे आ गया। फिर चक्री घुमाना, जैसे हम पास में करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इधर से क्या आएगा 9, फिर इधर से क्या आएगा 11, बस खत्म। समझ? अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसी में होगा, वहाँ 3 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें 21 आगे रहेगा, 21 ऊपर है। इस सेशन में हम वापस से अपने हिंदी को लेके चल रहे हैं। लगभग आज के दिन हमने लगभग 3 बार हमने हिंदी पढ़ ली, और हिंदी में सिर्फ हम राइटर को ही लेके चल रहे हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कि पढ़ाई अभी इतने अच्छे से हो नहीं पा रही है, लेकिन जितनी भी हो रही है हम ये सोच रहे हैं कि फिलहाल अब जब खराब हो चुकी है तो अपने सिर्फ उन टॉपिकों को देखते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा वीक है। सो हिंदी में राइटर वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, उसमें भी जो हमारे लास्ट के जो छायावादी कवि हो गए, ठीक है ना, या जो उत्तराखंड के राइटर हैं, उनमें थोड़ी सी पकड़ बहुत डाउन है। तो फिलहाल उन्हें हम बार लेके चल रहे हैं। 3 दिन में नहीं भी मैंने कर दिए होंगे इनका रिवीजन, तो 12 से 13 बार मैं लगातार इनका रिवीजन करने पे लगाऊं। सो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि अगर आपका किसी टॉपिक पे अगर पकड़ कमज़ोर है तो उस पे पकड़ बनाना चालू कर दो भाई, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा हुआ है। हम बोल नहीं सकते कि कहाँ से क्या उठ के आ जाए, पेपर की डेट आगे जा रही है नहीं जा रही, इसका भी बहुत अलग ही सीन चल रहा है। लेकिन इतना हम नहीं सोचेंगे, बस हमारा टारगेट यही है कि वहाँ जाना है तो सब चीज़ें स्ट्रांग लेके चलनी है अपनी साइड से। और दूसरी चीज़ भाई, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर दिन भी एक जैसे नहीं होते। हर दिन हम पढ़ भी नहीं सकते, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा ही जिस दिन तुम्हारा कंसिस्टेंसी ज़रूर टूटेगी। और ऐसा नहीं कि इसी बार हो रहा है, बहुत बार कई बार पहले भी हो चुका है। हम सोचते हैं कि 6 दिन पढ़ने का, लेकिन कभी ऐसा हम 4 दिन पढ़ पाते हैं, किस दिन 5 ही दिन पढ़ पाते हैं, किस दिन तो होता है कि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो दिन अटक ही जाते हैं। सो अगर आपका भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप ज़्यादा इस चीज़ को रिग्रेट मत कीजिए, लेकिन हाँ इसका इफेक्ट आप अपने आने वाले जो दिन हैं उन पे ज़्यादा फ़र्क मत डालना, क्योंकि लास्ट में वो आप ही को दिक्कत करने वाला है, बाकी किसी के लिए नहीं। सो इस वीडियो को हम इतनी रखेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अभी जाना मत। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर देने वाला हूँ। भाई पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कला के क्षेत्र में जो पद्मश्री में मिलने वाला पहला व्यक्ति कौन है उत्तराखंड का। कई लोगों ने सही आंसर भी दिए और कई लोगों ने बसंती बिष्ट ऐसा करके भी नाम बोला था। तो उनका तो इनसे कोई फिलहाल भी रिलेशन नहीं, वो तो शायद 16 या 17 में उनको मिला था। तो ये आप देख सकते हो, मैंने बोले भी थे कि इस टॉपिक पे आपको मिल जाएगा ये 41वां चैप्टर फिल्मों वाला। तो देख लो भाई प्रमाण के साथ में, ताकि कोई मुझे ये ना बोले कि मैंने गलत जवाब दिया हुआ है। ये देख लो, रणवीर सिंह इसका आंसर है। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। सो अपने लिए ताली बजा देना भाई अगर वो देख रहा है तो। ये आंसर है इसका। रणवीर सिंह बिष्ट कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाला राज्य का पहला व्यक्ति।